की वोट, कमजोर की वोट, हर ईमानदार शख्स की वोट झाड़ू के लिए डलेगी। श्रीमती पूजा पालन के जोरदार तालियों से स्वागत करें। आगे आवाज श्रीमती पूजा पालन। यहाँ पर मौजूद में तमाम नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, आप सब हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए? आप सब लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम सब लोगों ने 5 तारीख को क्या करना है? झाड़ू का बटन दबाना। कौन सा नंबर है, क्या है, वो बहुत सारे लगता है। मैं अपनी बात शॉर्ट में बताना चाहता हूँ साथियों। आपकी लोकेशन पे मैं आऊँ। बड़े फख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई महेंद्र यादव, जो मेरी बहन, मेरी भाभी, जो मेरे साथ ये चाहे कि हाथ में है, पूरा मेरे तालियां दिया मौजूद है। मैं सीट झुका कर उनको नमस्कार करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि एक चांदी फार्म नूरी मस्जिद की बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग होगी। मैडम आप नोट कर लीजिए, जितनी भीड़ प्रोग्राम में है उससे कहीं गुना वोट आपको डलने जा रही है। और मैं आपको यहाँ से आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आपकी जीत में इस जनता का बहुत बड़ा योगदान हो। हमें बहुत कम है बोलने के लिए, बहुत सारी बातें, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के अंदर एक नजारा लगा है, बैठोगे तो बैठोगे साथियों, बैठोगे तो बैठोगे, पर एक लाइन को चेंज करना चाहता हूँ, बैठोगे तो हार जाओगे। और हार ये महेंद्र यादव का नसीब नहीं, पूरे नरेश भालियार का नसीब नहीं है। नसीब उनका है जो एक सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हार का मुंह हमें दिखाना है उन लोगों को, दिखाना है जो इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आप हमारे साथ, ये जनता आपके साथ, मैडम मैडम ये जनता आपकी। बहुत सारी बातें हैं, बस यही कहना चाहूंगा कि एक मुस्लिम माहौल इलाका है। बड़े फख्र के साथ मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से, आपके बीच में एक चीज चल रही है। समाज के लोगों, मैं बता देना चाहता हूँ, आपके बीच में आगे लोग बीजेपी के लिए सीट वोट मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जाकर वो सीट वोट मांगेगा, वो बोलेगा कांग्रेस आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखना, कांग्रेस ना है और ना आई है। उन्होंने पब्लिक देखने का ठेका ले रखा है आपके बीच में से। आप तमाम लोग पूजा नरेश बालियान के साथ है, महेंद्र यादव के साथ है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हरदीप मुंडिया जी, महेंद्र यादव जी, हमारे बहुत ही चर्चित विधायक पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी, और समस्त, माफी चाहूंगी स्टेज पे बहुत भीड़ है और सबका नाम जिनका मैं नहीं ले सकूं तो मैं माफी चाहूंगी। सभी उपस्थित गणों को पूजा नरेश बालियान का नतमस्तक होकर सादर नमस्कार। आगामी 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में मैं आप सब लोगों से आशीर्वाद लेने आई हूँ। लोग कहते हैं कि 5 फरवरी को धर्म युद्ध है, जो फर्जी मुकदमे और झूठे आरोप में मेरे पति और आपके विधायक नरेश बालियान जी को षड्यंत्र और साजिश के तहत एक राजनीतिक मोहरा बना के फंसाया गया है। उसके विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुकार भरने आई हूं। मुझे बहुत कठिन आजमाइश और भारी दौर से गुजरना पड़ रहा है। बहुत कठिन परीक्षा दी है मैंने, पर उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है कि परीक्षा तो मैंने दे दी है, लेकिन परिणाम 8 फरवरी को होगा। ये चुनाव अपने बेटे, अपने भाई और अपनी भाभी के लिए लड़ना होगा। आप लड़ेंगे ये चुनाव। एक बार मेरी हौसला अफजाई कीजिए और जोरदार बुलंद आवाज में बताइए, क्या उत्तम नगर अपने बेटे, अपने भाई और अपनी भाभी के लिए चुनाव लड़ेगा?
पूरी आस्था पूरे विश्वास के साथ मैं ये चुनाव आप लोगों को समर्पित करती हूँ। आप में बसे हर नरेश पालियान को जो उन पर प्रहार हुआ है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए? जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके मन में प्रश्न आता है किस उम्मीदवार को वोट दें, किस पार्टी को वोट दें और क्यों दें? आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दी, बसों में टिकट फ्री कर दी। एक बार मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। संजय भाई साहब हमारे बीच में हैं, सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आम आदमी पार्टी की आंदोलन शिवसेना सिंह जी हमारे रिपोर्ट भाजपा से आम आदमी पार्टी जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 24 साल से आप बताता हूँ, 24 साल से हमारे हमेशा के साथ खड़े रहते थे, लेकिन महिला यादव से प्यार करते थे तो आज इन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। वो कहते मैं सब आपके साथ हूँ, पार्टी के करना। अब संजय सिंह जी बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे और सीधा जरूर बोलेंगे दारू का बटन दबाओ और पूरा विधानसभा में जिताओ। ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका फर्ज बनता है और पूजा के लिए आप बहुत मददगार साबित होंगे। एक बार जोरदार नारा सब लोग लगाएंगे, इंकलाब इंकलाब। विकासपुरी के विधायक हमारे साथी महेंद्र यादव जी, उत्तम नगर से हमारी प्रत्याशी पूजा बालियान जी और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप सब लोग हैं जो इतनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद रहकर ये बता रहे कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीतने जा रही है। इसकी सरकार बनेगी दिल्ली में, हाथ उठा के बताओ पीछे तक किसकी सरकार बनेगी?
ये देखो केजरीवाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो जब मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, तो अपना एक भी वोट बर्बाद मत करना। बर्बाद तो नहीं करोगे? बर्बाद तो नहीं करोगे ना? कहाँ बटन दबेगी आपकी? कहाँ बटन दबेगी आपकी? एक तरफ विकासपुरी से कौन लड़ रहा है? उत्तम नगर से कौन लड़ रहा है? अच्छा, ये पूजा पाल्यान को क्यों खड़ा होना पड़ा चुनाव में? क्यों खड़ा होना पड़ा? क्योंकि एक तरसा स्टेट की लाठी से, डंडे से, मुकदमे से, जेल से आम आदमी पार्टी वाले कर जाएंगे। तुम्हारे जेल और मुकदमे को हम लोग अपने जूते की नोक पे मारते हैं। मैं तो गया था उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा ने 23 मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा, मैंने लिखो मुकदमा। अभी यहां नरेंद्र मोदी ने हमें भी 6 महीने जेल में भेजा। मैंने कहा 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे, तब भी तुम लोगों से लड़ता रहूंगा और लड़ते तुमको हराने का काम करेंगे। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। क्या गुनाह है नरेश पालियन का? ये गुनाह है कि वो बेटियों की शादी में लोगों की मदद करते, ये गुनाह है कि आपकी गलियां बनवाते, ये गुनाह है कि आपके लिए पानी का इंतजाम करते, ये गुनाह है कि आपके लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। आज उस आदमी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, आपने उसको जेल में डाल दिया। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अगर नरेश पालियन ने आपके अगर नरेश पालियन ने आपकी सेवा की, आपका काम किया है, अगर महेंद्र यादव ने आपकी सेवा की, आपका काम किया है, तो आज सूद समेत, ब्याज समेत आने वाली 5 तारीख को इन लोगों का कर्जा उतार देना। इतनी बटन झाड़ू पे जमाना कि बाकियों की जमानत करना नहीं करना है। ये गलियां नरक भरी रहती थी, नरक। अभी मैं आ रहा हूं इसी गली से हो, सड़कें अच्छी हो गई ना आपकी? हो गई नहीं हो गई? किसने किया इसको? आम आदमी पार्टी का लोग। हमारे दोनों विधायक ने दिन रात मेहनत करके काम किया। मैं यही हूँ, कोई बात नहीं। आज जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, जिनके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और देने के लिए जाना, तो अपने घर का जीरो बिजली का बिल देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो अपना जीरो पानी का बिल देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो हर क्लिनिक को याद करके जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो याद करके जाना माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा दिल्ली में फ्री है। और जब अपना वोट देने के लिए जाना, तो याद करके जाना कि अरविंद केजरीवाल 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए हर महीने मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ। केजरीवाल की गारंटी है ना? भरोसा है ना? कितने लोगों को भरोसा? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। तो अपना वोट बर्बाद मत करना, वोट बर्बाद मत करना। और क्या कहा केजरीवाल जी ने? गारंटी क्या दिया है? कहा है जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, 1 लाख का हो या 20 लाख का हो, सारा का सारा इलाज केजरीवाल कराएंगे। ये हमारी संजीवनी स्कीम है। ऑटो वालों की बच्चियों के लिए शादी में 1 लाख का सगुन, ये हमारी घोषणाएं है, ये हमारी गारंटी है। और केजरीवाल जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। आज एक केजरीवाल को रोकने के लिए, एक महेंद्र यादव को रोकने के लिए
एक पूजा बाल्यान को रोकने के लिए कौन कौन आ गया भाई दिल्ली में? नरेंद्र मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी बाबा आ गए, मोहन यादव आ गए, नायब सैनी आ गए, जेपी नड्डा आ गए, शिवराज सिंह चौहान आ गए, सारे के सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, सारे गुंडे आ गए, सारे अपराधी आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। अरे बेईमानो, मैं तो कह रहा हूं ट्रंप को भी बुला लो चुनाव प्रचार में। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा। ट्रंप को भी बुला लो चुनाव प्रचार में, लेकिन आएगी 60 से ज्यादा सीटें, केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तुम जेल में डाल सकते हो हमको, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे लोगों के दिलों से? एक तरफ झूठ बोलने वाली पार्टी है, बीजेपी का तो नाम ही मैंने बदल के रख दिया, बढ़ता झूठा पार्टी। यहाँ यूपी बिहार वाले लोग हैं कि नहीं? हाथ उठाओ, है कि नहीं? है तो पूरा भरा हुआ, 50-55 पूरा भरा हुआ इतने हैं। सब तो यहाँ यूपी बिहार वाला हुआ भाई, कंपटीशन है सब, है बहुत सब बुलाक में जाए। 5 तारीख को बटन कहाँ दबाओ? कहाँ है? कितना झूठ बोला मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। बोले इतना पैसा लाएंगे, हर खाते में कितना जमा कर देंगे? कितना जमा करेंगे? 15 पैसे भी नहीं है। हमारी माताओं बहनों ने 1500 की नोट छिपा के अपने पति से, जो घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी में पैसा काम आएगा, कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नोटबंदी है, माताओं बहनों लाइन में लगते इसको जमा कर दो, वो भी पैसा खाली करा गया। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में 2100 देंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपका पैसा लूटने का काम करते हैं। किसको जिताओगे बताओ? किसको जिताओगे? किसको जिताओगे? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? 5 तारीख को झाड़ू मार मार के बीजेपी वालों का भूत उतारना है। जिताना है पूजा बाल्यान को, जिताना है महेंद्र यादव को। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी। और भले की वोट तो झाड़ू की वोट डलेगी, केजरीवाल के नाम से वोट डलेगी। गरीब की वोट, अमीर की वोट, कमजोर की वोट, हर ईमानदार शख्स की वोट झाड़ू के लिए डलेगी। प्रत्याशी श्रीमती पूजा बाल्यान के जोरदार तालियों से स्वागत करें। आगे आवाज श्रीमती पूजा बाल्यान। यहाँ पर मौजूद में तमाम नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, आप सब हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए? आप सब लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम सब लोगों ने 5 तारीख को क्या करना है? झाड़ू का बटन दबाना। कौन सा नंबर है, क्या है वो बहुत सारे वक्त है। मैं अपनी बात शॉर्ट में बताना चाहता हूँ साथियों। आपकी लोकेशन पे मैं आऊँ। बड़े फख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई महेंद्र यादव, जो मेरी बहन, मेरी भाभी, जो भी के साथ ये चाहे इनके हाथ में है, पूजा मेरे बाल्यान जी मौजूद है। मैं सिर झुका कर उनको नमस्कार करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मैं बड़े भाग के साथ कहना चाहता हूँ कि एक 4 भाग नूरी मस्जिद की मीटिंग, ऐतिहासिक मीटिंग होगी। मैडम आप नोट कर लीजिए, जितनी भीड़ प्रोग्राम में है उससे कहीं गुना वोट आपको डलने जा रही है। और मैं आपको यहाँ से आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपसे वादा करना चाहता हूँ कि आपकी जीत में इस जनता का बहुत बड़ा योगदान हो। समय बहुत कम है, बोलने के लिए बहुत सारी बातें, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, देश के अंदर एक नजारा लग रहा है। बैठोगे तो बैठोगे साथियों, बैठोगे तो बैठोगे, पर
चाहता हूँ, बटोगे तो हार जाओगे, और हार ये महेंद्र यादव का नसीब नहीं, पूरे नरेश भालियार का नसीब नहीं है। नसीब उनका है जो एक सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हार का मुंह हमें दिखाना है, उन लोगों को दिखाना है जो इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि आप हमारे साथ, ये जनता आपके साथ है मैडम, मैडम ये जनता आपकी। बहुत सारी बातें हैं, बस यही कहना चाहूंगा कि एक मुस्लिम और इलाका है, बड़े भक्त के साथ कहना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से, आपके बीच में चीचल भी है। समाज के लोगों मैं बताना चाहता हूँ, आपके बीच में आने को बीजेपी के लिए सीधी वोट नहीं मांगेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जाकर वो सीधी वोट नहीं मांगेगा, वो बोलेगा कांग्रेस आ रही है। तो इस बात का ध्यान रखना, कांग्रेस ना है और ना आएगी। उन्होंने पब्लिक बेचने का ठेका ले रखा है आपके बीच में से। आप तमाम लोग पूजा नरेश भालियार के साथ है, महेंद्र यादव के साथ है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हरदीप मुंडिया जी, महेंद्र यादव जी, हमारे बहुत ही चर्चित विधायक पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी, और समस्त, माफी चाहूंगी स्टेज पे बहुत भीड़ है और सबका नाम जिनका मैं नहीं ले सकूं तो मैं माफी चाहूंगी। सभी उपस्थित गणों को पूजा नरेश भालियार का नतमस्तक होकर सादर नमस्कार। आगामी 5 फरवरी को होने वाले चुनाव में मैं आप सब लोगों से आशीर्वाद लेने आई हूँ। लोग कहते हैं कि 5 फरवरी को धर्म युद्ध है, जो फर्जी मुकदमे और झूठे आरोप में मेरे पति और आपके विधायक नरेश भालियार जी को षड्यंत्र और साजिश के तहत एक राजनीतिक मोहरा बना के फंसाया गया है। उसके विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुकार भरने आई हूं। मुझे बहुत कठिन आजमाइश और भारी दौर से गुजरना पड़ रहा है। बहुत कठिन परीक्षा दी है मैंने, पर उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है कि परीक्षा तो मैंने दे दी है, लेकिन परिणाम 8 फरवरी को होगा। ये चुनाव अपने बेटे, अपने भाई और अपनी भाभी के लिए लड़ना होगा। आप लड़ेंगे ये चुनाव। एक बार मेरी हौसला अफजाई कीजिए और जोरदार बुलंद आवाज में बताइए, क्या उत्तम नगर अपने बेटे, अपने भाई और अपनी भाभी के लिए चुनाव लड़ेगा? ईमानदार विधायक पर और एक मुकदमा मैंने चलाया है इस जनता की अदालत में। फैसला आपको करना है, न्याय आप दिलाएंगे, दिलाएंगे आप न्याय। जोरदार आवाज से एक बार अपनी भाभी की हौसला अफजाई कीजिए। तो ये चुनाव समर्पित होगा आप
आप लोगों को, आपके विश्वास को। एक वोट अच्छाई के नाम पर, एक वोट सच्चाई के नाम पर, एक वोट अच्छे कर्म के नाम पर और एक वोट आपके सच्चे कर्म के नाम पर। पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ मैं ये चुनाव आप लोगों को समर्पित करती हूँ। आप में बसे हर नरेश पालियान को जो उन पर प्रहार हुआ है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए? जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके मन में प्रश्न आता है, किस उम्मीदवार को वोट दें, किस पार्टी को वोट दें और क्यों दें? आम आदमी पार्टी को वोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दी, बसों में टिकट फ्री कर दी। एक बार मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। संजय भाई साहब हमारे बीच में हैं, सब लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आम आदमी पार्टी की आंदोलन शिवसेना सिंह जी हमारी प्रवक्ता है भाजपा से और आम आदमी पार्टी जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 24 साल से आप बताता हूँ, 24 साल से हमारे हमेशा के साथ खड़े रहते थे, लेकिन वेंकैया यादव से प्यार करते थे तो आज इन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। वो कहते भाई साहब आपके साथ हूँ, पार्टी ज्वाइन करना। अब संजय सिंह जी बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे और सीधा जरूर बोलेंगे, दारू का बटन दबाओ और पूरा विधानसभा में जिताओ। ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपका फर्ज बनता है और पूजा के लिए आप बहुत मददगार साबित होंगे। एक बार जोरदार नारा हम सब लोग लगाएंगे, इंकलाब इंकलाब। विकासपुरी के विधायक हमारे साथी महेंद्र यादव जी, उत्तम नगर से हमारी प्रत्याशी पूजा बालियान जी और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप सब लोग हैं जो इतनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद रहकर ये बता रहे कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में जीतने जा रही है। इसकी सरकार बनेगी दिल्ली में, हाथ उठा के बताओ पीछे तक किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की। ये देखो केजरीवाल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन बनेगा? तो जब मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, तो अपना एक भी वोट बर्बाद मत करना। बर्बाद तो नहीं करोगे? बर्बाद तो नहीं करोगे ना? कहाँ बटन दबेगी आपकी? कहाँ बटन दबेगी आपकी? एक तरफ विकासपुरी से कौन लड़ रहा है? उत्तम नगर से कौन लड़ रहा है? अच्छा, पूजा बालियान को क्यों खड़ा होना पड़ा चुनाव में? क्यों खड़ा होना पड़ा? क्योंकि एक तरसा इस देश की लाठी से, डंडे से, मुकदमे से, जेल से आम आदमी पार्टी वाले कर जाएंगे। तुम्हारे जेल और मुकदमे को हम लोग अपने जूते की नोक पे मारते हैं। मैं तो गया था उत्तर प्रदेश में, योगी बाबा ने 23 मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा, बनेगा लिखो मुकदमा। अभी यहाँ नरेंद्र मोदी ने हमें भी 6 महीने जेल में भेजा। मैंने कहा 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी जेल में रखोगे, तब भी तुम लोगों से लड़ता रहूंगा और लड़ते तुमको हराने का काम करेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे
ये गुनाह है कि आपकी गलियां बनवाते हैं, ये गुनाह है कि आपके लिए पानी का इंतजाम करते हैं, ये गुनाह है कि आपके लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। आज उस आदमी को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, आपने उसको जेल में डाल दिया। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अगर नरेश बाल्यान ने आपके अगर नरेश बाल्यान ने आपकी सेवा की, आपका काम किया है, अगर महेंद्र यादव ने आपकी सेवा की, आपका काम किया है, तो आज सूद समेत ब्याज समेत आने वाली 5 तारीख को इन लोगों का कर्जा उतार देना, इतनी बटन झाड़ू पे जमाना कि बाकियों की जमानत करते करना नहीं करना है। ये गलियां नरक भरी रहती थी, नरक। अभी मैं आ रहा हूं इसी गली से हो, सड़कें अच्छी हो गई ना आपकी, हो गई नहीं हो गई? किसने किया इसको? आम आदमी पार्टी वालों। हमारे दोनों विधायक ने दिन रात मेहनत करके काम किया। मैं यही हूँ, कोई बात नहीं। आज जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, जिनके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और देने के लिए जाना तो अपने घर का जियो बिजली का बिल देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपना जियो पानी का बिल देख के जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो हल्ला क्लिनिक को याद करके जाना। जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा दिल्ली में फ्री है। और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद करके जाना कि अरविंद केजरीवाल 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए हर महीने मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? केजरीवाल की गारंटी है ना? भरोसा है ना? कितने लोगों को भरोसा? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ। तो अपना वोट बर्बाद मत करना, वोट बर्बाद मत करना। और क्या कहा केजरीवाल जी ने? गारंटी क्या दिया है? कहा है जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, 1 लाख का हो या 20 लाख का हो, सारा का सारा इलाज केजरीवाल कराएंगे। ये हमारी संजीवनी स्कीम है। ऑटो वालों की बच्चियों के लिए शादी में 1 लाख का सगुन, ये हमारी घोषणाएं है, ये हमारी गारंटी है। और केजरीवाल जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। आज एक केजरीवाल को रोकने के लिए, एक महेंद्र यादव को रोकने के लिए, एक पूजा बाल्यान को रोकने के लिए कौन कौन आ गया भाई दिल्ली में? नरेंद्र मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी बाबा आ गए, मोहन यादव आ गए, नायब सैनी आ गए, जेपी नड्डा आ गए, शिवराज सिंह चौहान आ गए, सारे के सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, सारे गुंडे आ गए, सारे अपराधी आ गए, सारे पैसे वाले आ गए। अरे बेईमानो, मैं तो कह रहा हूं ट्रंप को भी बुला लो चुनाव प्रचार में। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा। ट्रंप को भी बुला लो चुनाव प्रचार में, लेकिन आएगी 60 से ज्यादा सीटें, केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तुम जेल में डाल सकते हो हमको, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे लोगों के दिलों से? एक तरफ झूठ बोलने वाली पार्टी है, बीजेपी का तो नाम ही मैंने बदल के रख दिया, बढ़ता झूठा पार्टी। यहाँ यूपी बिहार वाले लोग हैं कि नहीं? हाथ उठाओ। है कि नहीं? है तो पूरा भरा हुआ, 50-55 पूरा भरा हुआ इतने हैं। सब तो यहाँ यूपी बिहार वाला हुआ भाई। कंपटीशन ज्यादा है सब, है बहुत बहुत चंबल घाटी की सब जगह बुलाक में जाए। 5 तारीख को बटन कहाँ दबाओ? कहाँ है? कितना झूठ बोला मोदी जी ने, कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला।
बोले इतना पैसा लाएंगे, हर खाते में कितना जमा कर देंगे, कितना जमा करेंगे, 15 पैसे भी नहीं आए। हमारी माताओं बहनों ने 1500 की नोट छिपा के अपने पति से जो घर के संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी में पैसा काम आएगा, कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नोटबंदी है, माताओं बहनों लाइन में लग के इसको जमा कर दो, वो भी पैसा खाली करा गया। एक तरफ केजरीवाल है जो आपके खाते में 2100 देंगे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपका पैसा लूटने का काम करते हैं। किसको जिताओगे बताओ, किसको जिताओगे, किसको जिताओगे? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए, और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? 5 तारीख को झाड़ू मार मार के बीजेपी वालों का भूत उतारना है। जिताना है पूजा बाल्यान को, जिताना है महेंद्र यादव को। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी।